नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निर्वांश स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लॉग टेबल कैसे देखी जाती है, उसका इस्तेमाल किस में होता है, बस इतनी सी बात देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं लॉग टेबल देखी कैसे जाती है। हमारे पास जो लॉग टेबल होती है, यहाँ पर सबसे पहले टेबल मैं आपको फॉर्मेट बना करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं पूरी लॉग टेबल नहीं बना सकता। ठीक है, तो मैं आपको बस एक फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर लिखे होता है नंबर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक लिखे रहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं। इसका मतलब जो है, इसका मतलब होता है बच्चे क्या, मीन डिफरेंस ऐसे लिखा हुआ होता है, मीन डिफरेंस लिखा रहता है। ये नंबर होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इंटीजर होता है, और ये वो नंबर होता है जो लॉग में हमें देखना होता है। ठीक है, तो लॉग टेबल का फॉर्मेट आपके समझ में आ गया। तो देखिएगा दोस्तों, लॉग टेबल को मैं समझाने से पहले आप सभी अपने हाथ में लॉग टेबल को लेकर के बैठ जाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ से बोलता जाऊँ, आप उसमें फटाफट से उसकी वैल्यू देखते जाएं और मुझे बताते जाएं, या फिर आप खुद सीख पाएँ। ठीक है ना, प्रैक्टिकल आप साथ के साथ करते रहें, क्योंकि मैं इतना सारा कुछ टेबल नहीं बना सकता ना। तो देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ कि भाई log बेस 10 179.0, इसकी हमें log वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये आधार यानी कि बेस 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर ई नहीं लिखा हुआ। अगर ये ई लिखा हुआ होता तो हमको ये चेंज करना पड़ता। मैं आपको बता दूं कि log e जो है वो 2.3026 log 10 इतने के बराबर होता है। ये आप याद रखें। यहाँ पर इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग, इसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम यानी कि कॉमन लॉग। यहाँ इसको ln से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना हो गया। अब देखिएगा, यानी कि जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी लॉग टेबल्स होती हैं, उन सभी में जो वैल्यू होती है बच्चे, वो लॉग बेस 10 की होती है, कॉमन लॉगरिथम की होती है, ना कि वो ई की होती है। ठीक है, ई तो हमें निकालना पड़ता है, किसके बेस पर निकालते हैं, 10 के बेस पर निकालते हैं। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं उसको। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखा कैसे जाता है टेबल में, वो आपको बता देता हूँ कि लॉग टेबल देखी कैसे जाती है। देखिएगा, हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है कि लॉग बेस 10 179.0। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो पॉइंट है, देखिए चाहे पॉइंट यहाँ हो या कहीं भी हो, ये पॉइंट हमको पहली वाली अपने लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ से पहली वाली डिजिट के बाद रखना है। यानी कि हमको क्या करना है, इस पॉइंट को डिस्प्लेस करना है यहाँ पर। ठीक है, कितना डिस्प्लेस होगा ये पॉइंट, 2 डिजिट के लिए होगा, 1 2, तो हमको रखना है यहाँ पर 2। ठीक है, अगर यही नंबर मेरे पास ऐसा होता कि भाई log बेस 10 1798522.09 इस तरीके से होता और मुझे इसका log निकालना होता, हालांकि इसका log निकलने वाला नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, तो इसका log हम इस तरीके से निकालते कि ये जो पॉइंट है वो पहली वाली डिजिट के बाद आना चाहिए। तो कितने डिजिट चलते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 डिजिट चलते बस। तो हम वहाँ पर लिखते क्या, 5 पॉइंट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 डिजिट चले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चे 2 पॉइंट। ठीक है, अब आगे जो रखना है वो ये देखना है आपको कि लॉग टेबल में, देखिए इतना काम आपका खत्म हो गया कि यहाँ पर कितना आएगा। अगर ये पॉइंट आपका ऑलरेडी यहाँ पर होता, अगर ये पॉइंट जो है आपका ऑलरेडी 1 डिजिट के बाद ही होता, तो हम यहाँ पर 0 पॉइंट लिखते। आ गया समझ में। अब यहाँ पर एक्चुअली में है नहीं, है कहाँ पर, यहाँ पर है, तो हमने उसके लिए रखा क्या, 2.0। अब देखिएगा, हमें करना क्या है कि लॉग टेबल में सबसे पहले हम नंबर कुछ भी हो, लेफ्ट साइड से 2 डिजिट देखेंगे। कितना नंबर आया, 17।
तो ये जो नंबर वाली जो सीरीज मैंने बताई थी जहाँ पर लिखे हुए होते हैं जो 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि 17 कहाँ लिखा हुआ है। उस 17 वाली लाइन में कौन सा नंबर है, 9, यानी कि ये वाली लाइन 9 के नीचे वाली, इस वाली में, यानी कि ऐसे करके देखना है और ऐसे करके देखना है, और यहाँ पर जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा आपको वो नंबर यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब आप इसी नंबर को देखें तो आपकी लॉग टेबल में ये नंबर कितना होगा। अब ये जो नंबर इतना होगा इसके पीछे का वो होगा 2529। ये जो नंबर आपका निकल करके आया है ये वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू है। समझ में आ गया या नहीं आया? मैं फिर से बताने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जितने पॉइंट बाद डिजिट है ये घटाना एक, इसको मारो गोली, बस इतना ध्यान रखो कि ये जो पॉइंट है हमको पहले वाली डिजिट के बाद रखना है, चाहे वो कहीं भी रखा हो, आगे रखा हो, पीछे रखा हो। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट कहीं भी रखा हो, बस हमको इसको फर्स्ट डिजिट के पहले लेकर आना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर लेकर आएंगे तो कितने डिजिट चलेगा, 9 चलेगा, 7, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, तो 2 हमने यहाँ रख लिया, पॉइंट लगाया। इसके बाद पहली 2 डिजिट देखनी है इस सीरीज में, जौन सा डिजिट है यहाँ देखना है, और ये वाला जो डिजिट है वो यहाँ देखना है। अब जबकि 0 यहाँ है ही नहीं तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। समझ में आया, नहीं आया, आ गया? ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ ताकि आपके समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। चलिए, अगर मैं नंबर लेता हूँ log 10 4 9 8 5.0, इसका लॉग निकालना हो तो देखिएगा, पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा पॉइंट जो है ये पॉइंट किधर लेकर आना है, पहली वाली डिजिट के बाद रखना है, यानी कि 1 2 3 आना है, 3 डिजिट चला है तो 3 हमने रख लिया। इसके बाद क्या करना है, 49 देखनी है इस लाइन में, 8 देखना है, 8 आएगा यहाँ पर, यानी कि 9 से पहले 8 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ ऐसे और ऐसे देखिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 49 की 8 पर जो वैल्यू आएगी, 49 की 8 पर जो वैल्यू आती है वो है 6972। ये 5 जो है हमको ये देखना है मीन डिफरेंस में, किस में देखना है बच्चे, मीन डिफरेंस में देखना है कि 5 की वैल्यू क्या है। तो 5 की वैल्यू मीन डिफरेंस में हम देखते हैं, तो यहाँ पर यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो मीन डिफरेंस में, इसी के सामने जो वैल्यू है वो है हमारी 4, उसको हम जोड़ लेते हैं। मीन डिफरेंस का मतलब है कि जो वैल्यू है उसमें इतने का डिफरेंस है एवरेज में, यानी कि जो 4 का डिफरेंस है, जो 4 का डिफरेंस है तो हम उसमें जब 4 जोड़ देंगे तो वो इक्वल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, तो इसीलिए हम उसमें 4 जोड़ लेते हैं। तो अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 6796, यानी कि इस पूरे डिजिट को भी यहाँ रखना है हमको। क्या रखेंगे, 6976। हमारे पास जो लॉग इसकी वैल्यू आई है वो आई है बच्चे इतनी, यानी कि 3.6976। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये पॉइंट बस हमको फर्स्ट डिजिट के सामने रखना है, चाहे कहीं भी हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। क्या ऐसी भी तो कोई कंडीशन बन सकती है कि मानकर चलना, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि log 10 0.0034457, मुझे इतने का लॉग निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब दिक्कत यह है कि ये पॉइंट यहाँ आ गया, गड़बड़ होगी। हमको करना क्या है, देखिएगा सिंपल, मैंने अभी जो बताया था, पहली डिजिट देखिए 0 हमारा कोई भी, हम इसको डिजिट नहीं मानते क्योंकि 0 की अपनी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लगाया हुआ है, इस पॉइंट को खिसका करके कहाँ रखेंगे, 3 के आगे। कितने डिजिट चलेगा, 1 2 3 चला, 3 हमने लिखा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जब चल रहे थे तो पॉइंट आ रहा था ऐसे करके, तो हमने सीधा सीधा रख लिया, लेकिन अब चल रहे हैं उल्टा। ठीक है, तो उल्टा चलने के लिए क्या करेंगे, बार लगा लेंगे। बार का मतलब है माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, यानी कि विपरीत दिशा में हो जाती है, तो उस पर हम माइनस लगा लेते हैं। बार से रिप्रेजेंट हमने यहाँ पर इसको कर दिया। अब हमने लगाना क्या, पॉइंट लगाना है। वैल्यू किसकी निकालनी है, 34 की, यानी कि अब ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये 34 का, यानी कि 34 ऐसे देखेंगे, 5 नंबर पे यहाँ देखेंगे, 5 नंबर जहाँ भी बैठेगा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 34 की,
और उसके बाद 7 में इसका मेन डिफरेंस देखेंगे कि 7 में मेन डिफरेंस कितना आएगा। जो भी मेन डिफरेंस हो उसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो 4 डिजिट होंगी उनको आप यहाँ रख देंगे तो log इतने की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? देखिएगा, ठीक है। अब इसको आप खुद करके मुझे कमेंट में बताइएगा इसकी वैल्यू क्या आई है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि कैसे निकलना कैसे नहीं निकलना। अब मैं बताता हूँ आपको एंटी लॉगरिथम की। एंटी लॉग का मतलब क्या है कि जस्ट लॉगरिथम का जस्ट उल्टा कर देना, आपको बिल्कुल उल्टा तरीके से करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमारे पास कोई नंबर है कि log 10 1 बार 3 4 5 7 3 4 7 8, कोई नंबर 3 4 7 8 हमारे पास ये नंबर है। हमको इसका एंटी लॉग निकालना है बच्चे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, उसका मैंने आपको बताया जस्ट उल्टा करना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बार जो लगना है वो किस कंडीशन में लगना है कि जब वो 0 0 के बाद हमारा पॉइंट यानी कि पॉइंट यहाँ से ऐसे चलेगा, तो इसका हमें उल्टा करना है। तो इसको क्या करेंगे, 1 बार लिखा हुआ है तो हमको करना क्या है कि जो भी नंबर रखना, हमको यहाँ पर जो भी डिजिट वैल्यू आएंगी उनको हमें करना क्या है कि 0 पॉइंट अब पॉइंट यानी कि हमको जस्ट उल्टा करना है। वहाँ पर हमने जितना जैसे उल्टा करके चले थे कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके हमने पॉइंट लगाया था, तो जितने डिजिट बाद पॉइंट लगाया था उतना ही हमने रखा था बार में लगा करके। तो एक बार का मतलब है कि जो पॉइंट लगेगा वो एक डिजिट से पहले लगना है। तो इसकी 3 4 7 8 इसकी वैल्यू देखनी है आपको, इसको ऐड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। यानी कि 34 की वैल्यू 7 में देखनी है और 8 का मेन डिफरेंस देखना है और उनको ऐड करके इसके आगे रख देना है। 34 का 7 में देखना है। तो बच्चे इस बात का ध्यान रखें, आप लॉग वाली टेबल में ना देखें, आपको देखना है किसमें, एंटी लॉग में देखना है। ठीक है, किसमें देखना है, एंटी लॉग में देखना है। तो हमको करना क्या है कि 34 का एंटी लॉग वाली टेबल में 7 में देखना है, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और 8 में उसका मेन डिफरेंस देखेंगे और उन सबको जो ऐड करके वैल्यू आएगी उसे आप यहाँ रखेंगे। कितनी आएगी तो देखते हैं। जब हम इसकी वैल्यू 34 की 7 में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 2 3। ठीक है, अब 8 में इसका जब मेन डिफरेंस देखते हैं तो मेन डिफरेंस आता है इसका 4। ऐड करना है इनको, कितना आएगा 7 2 2 2। हमारे पास वैल्यू आई है इतनी, यानी कि हम इसको लिखेंगे 0.2227। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, सॉरी एंटी लॉग की वैल्यू आई है। किसकी आई है, एंटी लॉग 10 1 बार 0.3478 की वैल्यू इतनी आई है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक मेथड ये बता देता हूँ कि कोई भी जैसे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल हो, कोई क्वेश्चन हो, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं ये लिखूँ कि log 10 4 गुणा 10 की पावर 6 इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिएगा इनको अलग अलग हम लिख लेंगे। कैसे अलग अलग लिखेंगे देखिएगा। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी लॉग पावर में होगा, सॉरी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में होगा, तो उनको हम प्लस करके अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। मैंने आपको यानी कि इस तरीके से बताया था कि हम इसको लिख सकते हैं कि log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 की पावर 6। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर पावर में हो कुछ चीज़ तो वो पावर उतर करके कहाँ आ जाती है, सामने आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि इसको भारी लगती है, वजन नहीं रख सकता है, तो इसीलिए पावर को उतार देता है और अपने इधर सामने रख लेता है। हम इसको क्या लिखेंगे कि log बेस 10 4 प्लस 6 log 10 और 10। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना भी बेस हो, जो बेस हो और वही नंबर अगर वहाँ पर रखा हुआ हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। आंख बंद करके रखते हैं इतना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए, log बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है, तो log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.6020 प्लस 6। अब इस पूरे की वैल्यू आएगी 1, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6020 प्लस 6 1 6, यानी कि ओवरऑल जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आएगी वैल्यू 020, इतनी वैल्यू आएगी। यानी कि इस पूरे की वैल्यू आपने सॉल्व करी, क्या आई, इतनी आई। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कहाँ दिक्कत आती है समझने में, कहाँ नहीं। और फिलहाल ये पिल्ला ज़्यादा रो रहा है, इसीलिए चलते हैं फिर। आज के लिए इतना काफ़ी, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।